गुड इवनिंग दोस्तों, एमएस वर्ड मास्टर क्लासेज के दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखा पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में ऐसा गुण होता है जो और किसी में नहीं होता है। अर्थात हो सकता है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको पता ना हो, और जो आपको पता हो वो मेरे को नहीं पता हो। इसलिए सभी का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे भी हमेशा कहता हूं कि मैं आपको कुछ नई जानकारियां जरूर दूंगा। जो आप जानते हैं वही चीजें मैं भी बताऊंगा, लेकिन कुछ अलग ढंग से एक्स्ट्रा बताऊंगा। मैं खुद पर विश्वास करता हूं कि आज मैं फिर से आपको एमएस वर्ड में कुछ नई चीजें जरूर सिखाऊंगा। आपने कल की वीडियो में एमएस वर्ड के बारे में जाना, एमएस वर्ड के होम स्क्रीन के बारे में जाना, किसे क्या कहते हैं उसे जाना, लेकिन आज आप एमएस वर्ड के अंदर फाइल मेनू के बारे में जानेंगे और उसे प्रैक्टिकल यूज करना भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज हम लोग? फाइल मेनू, है ना। ये फाइल मेनू को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, है ना। हम लोगों ने डायरेक्ट सीखा था कि भैया फाइल मेनू के अंदर जब जाओगे सेव करने का ऑप्शन होगा, ओपन करने का ऑप्शन होगा, सेव एज करने का ऑप्शन होगा, है ना। ये सभी ऑप्शन होते हैं, और भी होता है एग्जिट वगैरह, ऑप्शंस वगैरह होता है, बस ये होता है। लेकिन नहीं भैया, ऐसे नहीं सीखने का। अरे हम क्या बताएं, अरे आप जो जानते हो वही चीजें मैं बताऊंगा, क्योंकि लगभग तो सभी लोगों को थोड़ा मोड़ा आता ही होगा एमएस वर्ड। लेकिन आप देखना, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो क्या क्या नई चीजें निकल कर आती है। बस आपको लगातार इस वीडियो को देखते जाना है। एमएस वर्ड में मास्टर बनाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आपको एकदम जुनून के साथ एकदम इस कोर्स को करना है। फिर देखो, आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा, कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस जुनून के साथ आपको इस कोर्स को करना है, तो मैं भी इस जुनून के साथ कोर्स को करवा रहा हूं। तो चलिए, मैं आपको अपने पीसी के स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता हूं। किसके बारे में? फाइल मेनू। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं। चलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं और बारी बारी से सारे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। मैंने विंडोज आर दबाया और इसमें विन वर्ड लिखा, है ना, और इंटर किया। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोगों ने होम स्क्रीन को बहुत ही अच्छे तरीकों से पढ़ा था। उसी तरह से आज हम लोग फाइल मेनू के अंदर आने वाले सारे ऑप्शंस को एकदम क्या एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मेरे को तो बताना नहीं पड़ेगा, सबको पता है कि जब फाइल मेनू में जाते हैं तो सेव दिखता है, सेव एज दिखता है, ओपन दिखता है और क्लोज दिखता है। और यह भी पता होगा कि सेव से क्या होता है, सेव एज से क्या होता है, ओपन से क्या होता है और क्लोज से क्या होता है। क्यों पता होगा? क्योंकि आपने एमएस पेंट में सीखा था, वर्ड पैड में सीखा था। तो जब आपने सेव एज का, ओपन का, क्लोज का, सारे ऑप्शंस का यूज आपने पहले कर लिया, तो फिर आप एमएस वर्ड में क्यों सीख रहे हैं, है ना। फिर आप एमएस वर्ड में क्यों सीख रहे हैं?
ये देखो यहीं पर आने वाला है यूनिक। यूनिक चीजें कैसे, यहां पे यूनिक चीजें आप सीखोगे। हमने क्या बोला आपको, हमने क्या बोला, हमने बोला कि सेव का, सेवैज का, ओपन का, क्लोज का काम तो एमएस वर्ड में भी था, पेंट में भी था, नोटपैड में भी था। तो आखिर आप एमएस वर्ड में क्यों सेव सीखेंगे, सेवैज का इस्तेमाल करना क्यों सीखेंगे, है ना। तो देखिए क्यों सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा फाइल क्या होता है, राइट। ये फाइल मेनू है, उसके बाद होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है। आप कोई भी वर्जन यूज करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007, 2010, 2013, 2016 या 2019, थोड़े बहुत ऑप्शन धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको न्यू वर्जन पर भी कुछ बता दिया जाए ताकि आप सारे वर्जन पे आसानी से काम कर सके, राइट। तो ये जो होता है मेलिंग्स, टैब, रिव्यू, ये सब कार्य क्या होते हैं, ये सब मेनू होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मेनू होते हैं। आप इसे टैब भी कह सकते हैं, जैसे पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे को आप टैब भी कह सकते हैं या फिर आप मेनू भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइल मेनू क्या होता है, आखिर हम फाइल मेनू में क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए फाइल का मतलब यही होता है भैया, जब आप कुछ भी एमएस वर्ड के अंदर कार्य करते हैं, आप चाहे लेटर तैयार करते हैं, आप चाहे क्वेश्चंस को लिखते हैं, आप चाहे इनवलप बनाते हैं, आप एमएस वर्ड में कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे हम लोग सेव करते हैं। सेव इसलिए करते हैं ताकि वो हमारा डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहे, हम कभी भी उसको देख सके। तो जब हम उस फाइल को सेव करते हैं, जब हम उस फाइल को सेव करते हैं तो उसे हम लोग एक नाम देते हैं। तो देखिए फाइल से संबंधित, समझिएगा थोड़ा सा, फाइल से संबंधित कुछ भी काम करना हो तो आपको फाइल मेनू में करना होगा। मैं फिर से कह देता हूं फाइल के बारे में। फाइल से संबंधित कुछ भी कार्य करना हो आपको फाइल मेनू में जाना पड़ेगा। जैसे इस फाइल को सेव करना हो, इस फाइल को सेव एज करना हो, इस फाइल में पासवर्ड लगाना हो, इस फाइल में रीड ओनली वाला सेटिंग करना हो, इस फाइल में कुछ चेंजेस करना हो, इस फाइल में सिक्योरिटी डालना हो, है ना, सिक्योर करना हो, इस फाइल से बाहर निकलना हो, है ना। तो भैया अब आपको समझ में आ गया, सिर्फ यही फंडा है। फाइल को आप छेड़छाड़ कर सकते हो, फाइल को सेव एज करोगे, ओपन करोगे, क्लोज करोगे, न्यू फाइल खोलोगे, फाइल को प्रिंट करोगे, सेव करोगे, सेंड करोगे, हेल्प लोगे, ऑप्शन में जाके कस्टमाइज करोगे, फाइल से बाहर निकलोगे। तो भैया फाइल से संबंधित ये सारे कार्य फाइल मेनू में किए जाते हैं। टोटल वही चीज होगा, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसी डॉक्यूमेंट को आप फाइल मेनू में जाकर के छेड़छाड़ करोगे। तो बारी बारी से हम लोग सारे ऑप्शंस को देखेंगे, है ना। ये तो था फाइल मेनू का डिफिनेशन, है ना। देखिए सबसे पहला जो आता है वो होता है सेव। सबको पता है, मेरे को भी पता है सेव क्यों किया जाता है। जब हम एमएस वर्ड में कुछ काम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा काम किया गया वर्क है इसे मैं सुरक्षित कर लूं, इसे हम अपने पीसी में सेव कर लूं, तो हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नहीं भैया, नहीं, सेव तो आपको पता है, मेरे को पता है, आप थोड़ा यूनिक चीजें बताओ, यूनिक चीजें बताओ। चलिए यूनिक चीजें सीख लेते हैं। फाइल में हम लोग क्लिक किए, सेव पर क्लिक किए। देखो जब हम लोगों ने सेव पर क्लिक किया तो ध्यान देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। क्या लिखा रहा है, ऑन द इंसर्ट TA और 1, देख लो
ऑन द इंसर्ट TA1। आप देखो यह नहीं लिखा हुआ, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है ऑन द इंसर्ट टैब? भैया हम लोग कुछ यूनिक चीज सीख रहे हैं ना, यूनिक चीजें सीख रहे हैं ना, तो मैं तो बताऊंगा ही। यहां देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं। देखो इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में फाइल नेम, और फाइल नेम में क्या शो कर रहा है ऑन द इंसर्ट और TA1 है। ये क्या है आखिर, ये क्यों आया? हमने तो नाम नहीं दिया, आप ही बताओ। हमने यहां पे नाम दिया, मुझे इस डॉक्यूमेंट को अपने नाम से सेव करना है, मुझे डीके वर्मा के नाम से सेव करना है, मुझे डीके वर्मा ऑफिशियल के नाम से सेव करना है, AIO कंप्यूटर जॉन के नाम से सेव करना है, मुझे सेव करना है। तो कौन सेव कर दिया? हमने यहां पे कोई नाम नहीं दिया, तो ये कैसे शो कर रहा है ऑन द इंसर्ट टैब? ये अपने मन से कार्य कर रहा है क्या? अब मैं बताता हूं, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। देखो ये क्या करता है, मैं इसको फिर से इतना डिलीट कर देता हूं, और फिर से यहां पे जाता हूं और सेव वाले पे क्लिक करता हूं। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये अपने मन से काम कर रहा है। हमने यहां पे कोई नाम दिया ही नहीं है, और ये ऑटोमेटिक लिख रहा है यू कैन इजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट्स। भाई देखो, अरे भैया जब हम यहां पे कोई नाम देंगे तभी ना ये यहां पे शो करेगा, ये अपने मन से क्यों लिख रहा है? अब देखो और चीज सिखाता हूं मैं, फिर से क्या कर देता हूं, मैं आपको यहां पे इंटर मार देता हूं, पहला लाइन यहां पे है, अब जाकर के सेव करता हूं, सेव। अब ये देखो वाओ, देखो अब छोटा हो गया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। अब कहां से हो रहा है, यू कैन इजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द। चलो और सिखाता हूं मैं आपको। अब क्या कर देता हूं, ये पूरे ऊपर को डिलीट कर देता हूं। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है यहां से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा पैराग्राफ जो है सो यहां पर ये टेम्पलेट्स के पास एंड हो रहा है, यानी कि यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर जाकर के टेम्पलेट्स के पास में एंड हो रहा है। लेकिन हमारा जो फुल स्टॉप है, जो हमारा फुल स्टॉप है वो यहां से शुरू हो रहा है, और हमारा फुल स्टॉप देखो यहां पर है, देखो है ना, यहां पे ये थोड़ा सा डॉट, यहां पे फुल स्टॉप है, यानी कि लेआउट टैब यहां तक हमारा फुल स्टॉप है। अब सेव करता हूं, देखो टू चेंज ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। भैया देखो ये क्या कर रहा है, मैं पूरे को डिलीट कर देता हूं और फिर से रैंड का इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ लाता हूं। अब दोबारा से सेव वाले पे क्लिक कर देता हूं। ये क्या हो रहा है, सिर्फ ये क्यों शो कर रहा है, छोटा सा कभी बड़ा सा, देखो क्यों करता है। यहां पे कॉमा है और यहां पे फुल स्टॉप है, ध्यान देना, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। देखो इसमें कॉमा है, यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से कहां तक, यहां लास्ट है, होम टैब लास्ट है, कॉमा कहीं पर भी नहीं है। अब सेव करो इसको, होम टैब देखो, होम टैब शो कर रहा है ना, होम टैब कहां है, देखो यू कैन इजिली, देखो ये होम टैब। यानी नया फंडा आपने सीख लिया कि भैया जब हम सेव वाले पे क्लिक करते हैं तो आखिर इतना बड़ा यहां पे जो शो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अब मान लो आप इसको प्रूफ करने के लिए टेक्स्ट के पास इंटर कर दो, यहां पे इंटर दबा दो, अब जाकर के आप सेव करो। देखो वाओ, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट यहां पे शो कर रहा है, देख लिया ना आपने, यहां पे शो कर रहा है ये, तो ये होता है इसका फंडा, समझे ना, ये चीजें होती है। अगर आप यहां से इसको नीचे कर दोगे, अब सेव करोगे तो देखो यू कैन शो करेगा, समझ लिया ना आपने, ये चीजें थी एडवांस। अब चलिए भैया जो काम था वो हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए हमें इसको नया नाम से सेव करना है, क्या से, नया नाम से सेव करना है। मैं सेव कर देता हूं यहां पे नया नाम, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, मैं जूम कर देता हूं, क्या सेव कर दिया हमने, नया नाम। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को फाइल लोकेशन चूज करना होगा। अभी कहां सेव हो रहा है बताओ, अभी किस फाइल में सेव हो रहा है,
देखो जूम करो, देखो यहाँ पे हाईलाइट है ना, डॉक्यूमेंट के पास हाईलाइट है, मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, देखो ना इसमें हाईलाइट है ना इसमें हाईलाइट है, ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें हाईलाइट है। यानी आप कोई भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में अगर आप तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट वाले फाइल में वो सेव होगा। तो अगर हम इसकी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार मान लो कहाँ चाहते हैं आप, चाहते हैं लोकल डिस्क एफ में ये वाला हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाए, तो आप लोकल डिस्क एफ में जाओ और यहाँ से या जो सेव वाला दिख रहा है सेव वाले पे क्लिक करो और इसको आराम से सेव कर दो। लेकिन मैं सेव करने वाला नहीं हूं, मैं सेव करने वाला नहीं हूं, अभी मैं आपको बहुत चीजें बताऊंगा, यहीं पर बताऊंगा, अभी वेट करो। हाँ, हम लोगों ने लोकल डिस्क एफ पर क्लिक कर दिया। अब मान लो आपको कहां पर सेव करना है, आपने तो लोकल डिस्क एफ में क्लिक किया है, सिर्फ और सिर्फ क्लिक किया है। आपने कोई भी फोल्डर में, देखो आपने कोई भी फोल्डर को चूज नहीं किया है। आपके पास कैमरा का फोल्डर है, आपके पास ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, आपके पास इतने सारे फोल्डर मौजूद हैं। आप किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं? मान लो अगर आप इसमें सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे सेव कर दो। अगर आप किसी भी फोल्डर में सेव नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी फोल्डर में सेव ना हो, ये डायरेक्ट सेव हो इसके तरह, देखो ये डायरेक्ट सेव है, ये क्या है, ये डायरेक्ट सेव है, समझ गए ना, ये क्या है, डायरेक्ट है। तो अब आपको यहां पे सेव वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। मैं दोबारा से जाता हूं फाइल में, सेव में, और लोकेशन दे करके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, बाद में इसे आप ओपन कर सकते हो। लेकिन अभी खेल तो खत्म नहीं हुआ है। सोचो कि मैं सिर्फ आपको सेव वाले ऑप्शन से इतना बता रहा हूं और बाकी का तो छोड़ दो, सेव एज छोड़ दो, बाकी का नीचे कितना सारा यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा हम लोगों को, उसको तो छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेव वाले ऑप्शन से इतना सीख रहे हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। क्या है ये? ऑथर है, AIO कंप्यूटर जोन, ये ऑथर है। मैं पहले सेव कर लेता हूं। ऑथर का मतलब क्या होता है, मैं इसको मेन होता है ना ऑथर, देखो हम पब्लिशर हैं, AIO कंप्यूटर जोन एक पब्लिशर है जो ई बुक पब्लिश करता है। लेकिन ऑथर कौन होता है? तो DK वर्मा। तो मैं क्या कर लूंगा, आखिर क्यों दे रहे हैं DK वर्मा, मैं बताता हूं। मैं लिख दूंगा यहां से DK वर्मा, ठीक है ना, DK वर्मा, देखो DK वर्मा, देखो यहां पे आ गया, इस पे क्लिक कर दो। और ऐड करना चाहते हो तो मैं लिखता हूं यहां पे किसी और का नाम, जैसे मैं लिखता हूं ममता शर्मा। 2 ऑथर कितना? 2। अब इसको सेव, अभी रुक जाओ, अभी बहुत सारा ऑप्शन है, टैग है, टाइटल है, अभी पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। हमने सेव कर दिया। चलिए अब यहां से इसको जाता हूं मैं माई कंप्यूटर में, ठीक है ना, माई कंप्यूटर में चला जाता हूं, यानी दिस पीसी, विंडोज 10 में दिस पीसी होता है, ठीक है। लोकल डिस्क एफ कहां था वो मेरा, कहां था, देखो यू कैन, है ना। अब क्या करो, अब आप राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, अब देखो डिटेल्स में देखना थोड़ा सा, कहीं पर मेरा नाम शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, डिटेल्स। अब देखो डिटेल्स में नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, और कहीं शो कर रहा है, ये कंप्यूटर का नाम शो कर रहा है, मेरा नाम नहीं शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, मैं उसको शो करवाऊंगा। सिक्योरिटी तो कहाँ से हो, जनरल्स में देखो, एडवांस में तो ये सब कुछ नहीं होगा, डिटेल्स में है, था कैटेगरी ऑथर,
ये नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। क्या करता हूँ, राइट क्लिक, हाँ देखो देखो आ गया। मैं उसको जब क्लोज किया तो आया। आप जब यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो देखो, डिटेल्स में जाओगे तो देखो आ गया, है ना। एक चीज सीखने को मिला आपको कि भैया जब आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करोगे तभी दिखेगा। देखो, ऑथर डीके वर्मा और ममता शर्मा, लास्ट सेवेड बाय ए कंप्यूटर जॉन, ठीक है ना। रिवीजन नंबर 1, वर्जन कुछ नहीं है, प्रोग्राम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, कब क्रिएट हुआ, ये हुआ, लास्ट कब सेव किए तो 1:10 पे। देखो मजा आया ना। तो इसीलिए यूज किया जाता है, ताकि मैं फिर से ओपन कर देता हूं विनवर्ड और कुछ लिख देता हूं इसके अंदर, और फिर से यहां पे फाइल में जाता हूं और सेव पे क्लिक कर देता हूं। देखो, तो इसीलिए यहां पे ऐड किया जाता है ऑथर, है ना, ताकि ये पता चल सके कि किसने ये लिखा है ना। एक ऑथर, 2 ऑथर, जितने ऑथर चाहिए कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, सेव थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, जैसे देखो ये आपका स्कैनेड डॉक्यूमेंट, ये एक फाइल है, इस फाइल के ऊपर में एक फोटो लगा हुआ है, ये थंबनेल का फोटो है। अब आप यहाँ पे करो सेव थंबनेल, है ना यहाँ पे। अब जब कर दोगे, पहले क्या था देखो, मैं खोल लेता हूँ अपना माई कंप्यूटर और यहाँ जाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे शो कर रहा है, विनवर्ड का लोगो शो कर रहा है। अब दोबारा यहाँ जाता हूँ, सेव पे जाता हूँ और मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ए के नाम से सेव कर लेता हूँ, और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। दोबारा जाता हूँ जिस पीसी में और यहाँ जाता हूँ और नीचे आता हूँ। देखो कौन कौन था, एक ये था, और अभी जो किया हमने वो कहाँ गया, ए के नाम से था ना। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, चलो ए के नाम से कहाँ सेव किया, मैंने इसी में सेव किया था ना, या मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया था ए के नाम से। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं ध्यान भी नहीं दिया था। देखो देखो यहाँ पे ए, देखो कुछ नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे लोगो है और ये पूरा इमेज का थंबनेल है, लेकिन इमेज तो था नहीं। अब देखो ये लोगो शो कर रहा है, ये है लोगो, और ये जो ब्लैंक है व्हाइट, ये जो दिख रहा है ये तो खाली है। क्यों खाली है, अब मैं दिखाता हूं। हम इसमें कुछ काम करते हैं, जैसे मान लो हम इसमें कुछ लिख देते हैं। हमने लिखा है इसको, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें कोई फोटो भी लगाते हैं। इंसर्ट में जाता हूं, पिक्चर में जाता हूं और यहां से हम एक कोई पिक्चर को ले लेते हैं। चलो हमने इसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है, ओके ना। अब इंसर्ट करने के बाद देखो इसको मैं ऊपर कर देता हूं, अभी सीखना है आपको सिर्फ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूं, हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं, अब रिफ्रेश कर देता हूं। देखो देखो क्या अमेजिंग चीजें आपने सीखा। देखो आप थंबनेल शो कर रहा है कि नहीं, ये लोगो है और ये थंबनेल है। अच्छा, जब आपने पहले इसको सेव किया था, ये यू कैन वाला, इसमें सिर्फ थंबनेल नहीं था, सिर्फ लोगो था। लेकिन जब आपने अभी इसको सेव किया थंबनेल मिक्स करके, देखो यहाँ पे देखो शो कर रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मैटर भी दे दिया कि ऐसा आपने इस डॉक्यूमेंट में लिखा था। देखो थंबनेल शो कर रहा है, मेरा फोटो है ना। चलो आपने ये सीख लिया। मैं फिर से विंडो आर दबाता हूँ, विनवर्ड खोल लेता हूँ। चलिए मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ, हमने तो सीख लिया सेव थंबनेल। हाँ, अगर आप टैग यूज करना चाहते हो, टैग का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे आप जो ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं, है ना, आप ये जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके अंदर आप क्या क्या कवर किए हैं, क्या क्या टॉपिक आपने इसमें लगाया है। जैसे मैं क्या कर देता हूं, मैंने MS एक्सेल आपको बताया है, फिर मैंने आपको इसमें वर्ड के बारे में बताया है, पावर पॉइंट के बारे में बताया है, मैंने ये लगा दिया, है ना। चलो जब भी आप इसको सेव करोगे तो सेव करने के बाद जब दोबारा अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे, है ना, तो ये सारा शो करेगा, टैग में शो करेगा, है ना, टैग में शो करेगा। जैसे मैंने दिखाया था ना कि आप इसको सेव कर लो और सेव करने के बाद जहां आपने सेव किया था
वहां जाओ और माउस का राइट बटन दबाओ और प्रॉपर्टीज को देखो, वहां पे आपको ऑथर दिखेंगे, उसी तरह से आपको टैग भी दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, टाइटल, इस डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं कि ये हमारा नोट्स है, नोट्स, माय नोट्स, तो ये टाइटल में माय नोट्स शो करे। कैसे, मैं दिखाता हूं, अभी वेट करो। अच्छा, यहां पे देखना थोड़ा सा, सबसे बड़ी बात यहां पे ये आ रहा है, स्पेसिफाई द सब्जेक्ट। ये आपको यहां पे सब्जेक्ट मान लो कि मेरा है कंप्यूटर, इसमें कर देता हूं। अब इसका मैनेजर मैं कर देता हूं, कुछ भी आप जो भी लिखना है यहां पे मैं लिख देता हूं DK वर्मा। चलो आप देख लेना, इसका पढ़ लेना, इसका क्या कह रहा है, उसके बाद आप लिखना। मैं एग्जांपल में लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। अब मैं सेव कर देता हूं, ठीक है, किस नाम से है, FRDTF, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब देखता हूं मेरा कहां पर गया भैया वो FR, कहां पर है FR कहां पर है, मैं देख लेता हूं और दिखाता हूं उसके ऊपर। देखो ये लोगो नहीं शो कर रहा है, ये लोगो है लेकिन ये थंबनेल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, अब देखो क्या शो करेगा। यहां पे डिटेल्स में जाओ, देखो ऑथर शो कर रहा है, हाँ, टाइटल शो कर रहा है, माय नोट्स, सब्जेक्ट शो कर रहा है, टैग शो कर रहा है, कैटेगरी भी शो करवा सकते हो। मैनेजर कौन है भैया, DK वर्मा है। प्रोग्राम क्या, देखो कितना मजे, देखो आप ये सब करो, मजा आएगा ये सब एडवांस चीजें सीखने में। अभी तो सिर्फ सेव में मैं सिखा रहा हूं, अभी सोचो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी खत्म भी नहीं हुआ भैया, अभी सेव में है, चल रही है, अभी और सिखाऊंगा मैं आपको। फिर से विंडो R दबाऊंगा और फिर से मैं ये ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं यहां से वीन वर्ड ओपन कर लेता हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो मैं लिख देता हूं वीन वर्ड, है ना, वीन वर्ड। चलो ये ओपन हो गया। मैं फिर से कुछ कर देता हूं इसमें, ताकि भाई कुछ करूंगा तभी ना सेव होगा, कुछ नहीं करूंगा तो फिर भी सेव होगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, वैसे समझना आसान पड़ जाता है। चलो सेव, हाँ, अब भैया चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मैं मानता हूं, चलो सब ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे वाह क्या हो रही है, ये देखो, अगर इसको यूज करना कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, ये बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो ये ऐसे ऊपर कर सकते हो इसको, आप इसको छोटे करना है, छोटे करो, बड़े करो, कर सकते हो। ये यहाँ समझो आप, ये टूल दिया हुआ है, ये टूल किस लिए है, ये टूल है सेव करते समय आपके द्वारा लिए गए अलग अलग एक्शन, आप इस डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहते हो, आप इस डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहते हो। जैसे क्लिक करो, मैप नेटवर्क ड्राइव, सेव ऑप्शन, जनरल ऑप्शन, वेब ऑप्शन, कॉम्प्रेस पिक्चर। अब मान लो कि आप चाहते हो कि जब हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो पासवर्ड मांगे, यानी हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा सिक्योर रहे, कोई अगला बंदा इसको ओपन ना कर पाए, जब भी मैं इसको खोलूं तो पासवर्ड मांगे। तो इसके लिए आपको टूल वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूं, फाइल में जाता हूं, सेव पर जाता हूं, या टूल वाले पे क्लिक करता हूं, जनरल पे जाता हूं, आप वेट करो। सबसे पहले शो कर रहे हैं पासवर्ड टू ओपन, यानी ऐसा कौन सा पासवर्ड डालना चाहते हैं जिससे ये डॉक्यूमेंट ओपन हो। तो मैं डालता 5555 और यहां से दोबारा डालना है 5555। देखो यहां पे एक और ऑप्शन है रीड ओनली रिकमेंडेड। इसका मतलब होता है कि अगर आप रीड ओनली पे क्लिक कर दोगे तो जब भी कोई अगला बंदा इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो रीड करेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ वो पढ़ सकता है, देख सकता है, लेकिन वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ वो देख सकता है, रीड कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। कब, जब आप रीड ओनली रिकमेंडेड पे क्लिक करोगे तब। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप चाहते हो कि ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट हो जाए तो आप यहां पे क्लिक कर दोगे तो प्रोटेक्ट होगा। लेकिन अभी वेट करो, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, दोबारा जाता हूं फाइल में, सेव में, और यहां जनरल में, और यहां पे डालता हूं 55055 और फिर 55055 और मैं इसको सेव कर देता हूं। दोबारा डालूंगा 55055
और कर देता हूं ओके। 55 दोबारा मांगेगा, बहुत बार मांगेगा। अब इसको सेव करते हैं पासवर्ड के नाम से, और इसको मैं सेव कर देता हूं, ये बड़ा कर दो ना भाई, ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूं और सेव। अब मैं इसको क्लोज कर, ये जो डॉक्यूमेंट है वो इसको क्लोज कर देता हूं। अब देखो मैं डेस्कटॉप पे देखो ये पासवर्ड है, जब आप इस पर क्लिक करोगे देखो जब भी ओपन होगा तो बिना पासवर्ड को ओपन नहीं, देखो पासवर्ड मांगा ना, तो 55 आपको डालना होगा। ये हमने कैसे किया, दोबारा डालो 55 देखो खुल गया। कैसे किया हमने किया, यहां जाने के बाद टूल में जाने के बाद जनरल में, और यहां मैंने पासवर्ड डाला 55 दोबारा हमने यहां डाला 55 और डायरेक्ट हमने इस पर नहीं क्लिक किया, डायरेक्ट हमने ओके पे क्लिक किया और दोबारा हम पासवर्ड डालेंगे। मैं आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूं और इसमें पासवर्ड डाल के दिखाता हूं। सेव पे जाऊंगा, टूल में जाऊंगा, जनरल में जाऊंगा और यहां पे डालूंगा 55 फिर यहां डालूंगा 55 फिर ओके पे क्लिक करूंगा, फिर डालूंगा 55 फिर ओके पे क्लिक करूंगा, फिर डालूंगा 55 है ना, 55 और ओके और सेव। अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो फिर से जाना होगा फाइल में, ठीक है ना, और आपको चेंज करना है तो इसको सेव एज पे क्लिक कर दो। सेव एज पे क्लिक करने के बाद सेव पर नहीं, सेव एज पे क्लिक करो और टूल में जाओ और जनरल में जाओ और यहां से चेंज कर दो। यहां पे डालो 5556 और दोबारा से यहां पे क्लिक करो 5556 और सेव पे क्लिक कर दो और दोबारा से 5556 और फिर से ओके करो 5556 फिर से आप ओके कर दो और आपका ये चेंज हो जाएगा। डॉक्यूमेंट भी नया, पासवर्ड भी नया, क्योंकि सेव एज का तो प्रयोग आप जानते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या था ऑप्शन, मैं फिर से नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं। इसके अलावा और भी ऑप्शन था कि यहां पे जब जाते हैं जनरल में तो यहां पे एक ऑप्शन आता है रीड ओनली, यानी अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो कोई भी अगला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है। जैसे मैं क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं यहां पे रीड ओनली रिकमेंड, अब डालता हूं पासवर्ड 5555 और इसको 5555 और ओके दोबारा से 5555। पासवर्ड तो डाल रहे हो, पासवर्ड तो आपने डाल भी रहे हो, लेकिन पासवर्ड का काम सिर्फ होगा इसको ऑफ करने के लिए, ना कि डॉक्यूमेंट खुलेगा तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा, ध्यान देना। ओके 5555 और ओके और ये फाइनली डेस्कटॉप पर मैं सेव कर देता हूं। अब मैं क्लोज कर देता हूं इसको। अब देखना ये हमारा शायद कौन था, ये होगा शायद, देखो ये मेरा ओपन हो गया, ये तो पासवर्ड ले रहा है, ये शायद नहीं होगा, तो ये शायद ये वाला होगा, हाँ ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये भी नहीं ओपन हो रहा भाई, मैं देख लेता हूं कौन वाला था, कौन देखो कौन था, कौन वाला था, मैं देख लेता हूं इसको ओपन करके 5555 मैं भूल जाता हूं। ये तो भाई इसमें तो कुछ भी हो रहा है, इस पर क्लिक करो 5555 गलत है ना, कौन था मेरे को पता भी नहीं चला। चलो मैं दोबारा कर लेता हूं, ठीक है, विंडो आर विनवर्ड और मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जनरल में जाता हूँ और रीड ओनली कर देता हूँ। ओके, ओ वाह वाह वाह, मैंने खुद गलती किया। जब मुझे रीड ओनली करना है तो पासवर्ड को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब आप पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड तो मांगेगा ही। तो कहाँ पर गया वो, लो फिर चला गया, कि शायद हो गया, मेरे को खुद नहीं पता है किधर चला गया वो भैया। चलो मैं एक न्यू विंडो आर दबा करके एक अच्छा सा काम कर लेता हूँ, ठीक है ना, सेव करता हूँ बढ़िया सा फाइल में। यहाँ पे मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ और पहले मैं इसको चूज कर लूँगा डेस्कटॉप और मैं नामता हूँ डेमो। अब मैं यहाँ पे टूल में जाता हूँ, जनरल में जाता हूँ और रीड ओनली में रिकमेंड पे ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखता हूँ डेमो, क्लिक करो, देखो डेमो शुड बी ओपन एज रीड ओनली अनलेस चेंजेस, यस। देखो आप चेंज करो तो चेंज होगा, लेकिन अगर आपने नो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेमो रीड ओनली में, रीड ओनली, ये सिर्फ आप रीड कर सकते, इसमें चेंज करोगे नहीं होगा ये, ठीक है ना। देखो जब आप हम इसको सेव कर रहे हैं तो सेव नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है क्योंकि चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। ये है, अगर पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड डालो। और भी बहुत चीजें हैं यहाँ पे, जब आप जाओगे, अभी वेट करो, अभी सारा मैं बताऊंगा,
है ना। अभी ये तो हो गया ना। अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, बहुत सारा है, एडवांस फीचर्स है, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा बड़ा ना हो, छोटी छोटी वीडियो आपको दूँ ताकि आप प्रॉपर सीख पाएँ। अगली वीडियो में मैं आपको और एडवांस सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।